अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल मोहित खान डेवलपर थ्रिल की तरफ से। और आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। और एक न्यू कोर्स भी है आज, सही है। न्यू कोर्स किस चीज़ का है? बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। हमारी CSS HTML का कोर्स भी चलता रहेगा और साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी चलती रहेगी। जावास्क्रिप्ट मैं क्यों बीच में कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ? बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली एक, और आज के दौर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में इनकी नीड है और बहुत सारे लोग इसको सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट देकर भी सीख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है। आप लोग यहाँ से आए, पढ़ें। ज़्यादा यूट्यूब है, फ्री है। आप लोग आओ, यहाँ से पढ़ो, भरपूर पढ़ो, भरपूर जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में कवर करेंगे। सही है। अच्छा, बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड और स्क्रिप्टेड बेसिकली है, सही है। अब इंटरप्रेटेड और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं इन फ्यूचर। थोड़ा क्या कहते हैं, डिटेल में आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, सही है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो रिलीज़ हुई थी वो हुई थी हमारे 4 दिसंबर 1995 में। जावास्क्रिप्ट हमारी हुई थी रिलीज़। ठीक है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट, लग रहा है जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोले जावास्क्रिप्ट सीखो, जावास्क्रिप्ट ये, जावास्क्रिप्ट वो। यार कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं प्रैक्टिस करना, या जावास्क्रिप्ट को पढ़ना बहुत आसान है। कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली ये वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है। और जिस तरह HTML है, CSS है, इनके साथ ही चलती है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब WWW की 3 मेन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से एक है HTML, दूसरी है CSS, तीसरी है हमारी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है उसको आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। जिस तरह HTML को और CSS को मैंने अलग से डाउनलोड नहीं किया। इन फ्यूचर अगर आपको इसका आइडिया नहीं है कि क्या कहते हैं डाउनलोड करने का मकसद क्या है, तो बेसिकली हम लोग इन फ्यूचर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी पढ़ेंगे जिनको हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर जिनका सॉफ्टवेयर रन करने के लिए हमें इंटरनेट से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हो कि मैं इसे डायरेक्ट अगर चाहूँ तो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल, कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल्ड नोटपैड पर भी मैं इस पर वर्किंग कर सकता हूँ। कुछ इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में या फिर आपके ब्राउज़र में, ब्राउज़र क्या चीज़ होती है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके अलावा आपका गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, आपका बेसिकली कहलाते हैं ब्राउज़र। आपके ब्राउज़र में पहले से जावास्क्रिप्ट चल रही होती है, तो आपको अलग से डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है। फ्री टू यूज़ है, जितना इस्तेमाल करना चाहो, जितनी आपको सीखना चाहो उसको सीख सकते हो, कुछ मसले वाली बात नहीं है। मैं भी आप लोगों को भरपूर सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इजी है लर्न करने के लिए। और उसके अलावा HTML CSS सीख रहे हो या तो उसका जावास्क्रिप्ट लाजमी सीख लो, क्योंकि एक तो क्या कहते हैं HTML CSS के साथ अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपकी वेबसाइट में जो एनिमेशंस होती हैं, अब समटाइम्स ऐसा होता है हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, एक डिव एक साइड से उड़कर आ रहा है, कोई क्या कहते हैं डिव कहीं से उड़कर आ रहा है, तो ये इस टाइप की एनिमेशंस हो गई। बाकी अगर मैं समटाइम्स कुछ है, मेरी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें साइड में 3 लाइन्स बनी हुई आ रही होती हैं, और उनके बाद जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक साइड से पैनल ओपन हो जाता है। जो साइड से पैनल ओपन होता है, क्लिक करने पे वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही मेरे पास ओपन होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं काफ़ी सारी और भी जो इंटरेक्टिंग फंक्शनैलिटीज़ है। लाइक अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, समटाइम्स मेरे फॉर्म जो होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को HTML CSS में बताया था, ईमेल वगैरह चीज़ें ऐड ऑन करवाई थी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे फॉर्म में, किसी फॉर्म में कैपिटल लेटर है, किसी फॉर्म में ये लेटर है, मतलब तो फॉर्म वैलिडेशन बेसिकली वो कहलाती है। ठीक है, जिसमें मैं चाह रहा हूं कि टेक्स्ट तो आए लेकिन उसमें स्पेशल कैरेक्टर ना आए। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आ जाए लेकिन स्पेशल कैरेक्टर ना आए, तो वो मैं लिमिटेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे सकता हूँ। तो इतनी मज़े की है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लर्न करना। आपका भाई हाजिर है। ठीक है, टीचर समझो, भाई समझो, आराम से आप लोग पढ़ोगे और बेहतरीन आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, सबसे पहले तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो कीजिए। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना
टॉपिक जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और यहाँ पे मेरी माई फाइल्स के नाम से फोल्डर है जिसमें मैं फ्रॉम स्टार्टिंग HTML CSS पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैं इसी फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे एक अदर राइट क्लिक करके और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू पर आया, ये फोल्डर बना लिया, JS के नाम से मैं फोल्डर बना रहा हूँ, एंटर किया और इस फोल्डर को ही ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे VS कोड में ओपन कर दूंगा। यहाँ पे CMD के थ्रू कर लो, यहाँ से कर लो, एक ही बात है, मेरा VS कोड ही ओपन होगा, सही है। अच्छा, मैं कुछ मुश्किल की काम नहीं करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट HTML वाली ही के साथ ही मैं इसको यूज़ करूँगा, HTML के साथ ही यूज़ करूँगा, अलग से इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि फ्रॉम बेस हमने इसको पढ़ना है, सही है। इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू पे बटन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे CLASS class 1 JS.html, ठीक है। क्लास वन है जावास्क्रिप्ट की .html की मैंने फाइल बना ली। शिफ्ट 1, अच्छा दोबारा से दिखा देता हूँ, ये शिफ्ट 1 प्रेस किया, बॉयलर प्लेट लग जाती है जो कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ। एंटर किया और ये मेरी बॉयलर प्लेट लग गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा यहाँ एक अदद P का टैग, सिंपल सा P का टैग है, पैराग्राफ है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसकी दूंगा एक अदद ID। CSS को यूटिलाइजेशन के लिए मैं क्या दिया करता था अपनी क्लास, और यहाँ पर मैं दूंगा ID मेरे CSS में भी चल सकती है, ID और क्लास मेरे CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों में यूटिलाइजेशन हो सकती है HTML की, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको डिफरेंस रखने के लिए क्या करता हूँ कि स्टाइलिंग के लिए CSS के लिए मैं क्लास यूज़ करता हूँ और जावास्क्रिप्ट के लिए मैं ID यूज़ करता हूँ, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा एक बटन, BUTTON बटन, ये मेरा बटन आ गया। इसके बाद मैं बटन की पहले तो टाइप बता देता हूँ, ठीक है। टाइप क्या है इसका, बटन ही है यार, ठीक है। एंड देन अब मैं दूंगा इसका एक फंक्शन जिसको कहते हैं ऑन क्लिक। जिस तरह भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहे होते हैं तो जावास्क्रिप्ट वो टास्क परफॉर्म करती है, या फिर कोई एनिमेशन आ रही होती है तो ऑन क्लिक, ऑन स्क्रॉल, इन सारी फंक्शनैलिटीज़ पर ही मेरी जावास्क्रिप्ट चल रही होती है, ठीक है। ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पे मैं चीज़ लगाऊंगा डॉक्यूमेंट, एक फंक्शन है DOCUMENT .get एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और यहाँ पे मैं ID दूंगा। ID मुझे यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, PARA करके मैंने वैल्यू दे दी, सही है। यहाँ पे वो मैं वैल्यू दूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मेरा इन्वर्टेड कॉमा एक बाहर आ गया है, सॉरी बाहर वाला तो रहेगा ही। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, एक दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि इशू ना हो, ठीक है। इसका भी आप लोगों को इन फ्यूचर बताऊंगा मैं कि क्या क्या चक्कर है। बेसिकली ये सिनेरियो ये है कि मेरा ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे पूरा चल रहा है। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा ना तो कंप्यूटर के हिसाब से ये मेरा एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का काम आ गया और ये मेरा दूसरा काम आ गया, तो जो कि एक गलत काम होता है, ठीक है, मतलब इररिलेवेंट काम होता है, इलीगल वर्किंग होती है जो कि मेरी टास्क वर्किंग ही नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन में काम कर लेता हूँ। अब मैं चाहूँ तो डबल कोटेशन में भी काम कर सकता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब मैं इन फ्यूचर पढ़ूंगा जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट थोड़ी होगी तब मैं आप लोगों को यूटिलाइजेशन बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ID कॉल करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय समय चला है PARA, ये मैंने PARA यहाँ पर चला दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा डॉट इनर HTML स्पेस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ पे फिर से मैं सिंगल कोटेशन दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ हाई SCRIPT, हाई जावास्क्रिप्ट करके मैं से फंक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरा कोड लाइन से बाहर जा रहा है तो उसको बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट और Z का बटन दबा दूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरा जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब मैं ओपन करता हूँ अपना, क्या कहते हैं, यहाँ पे एक अदद मैं बटन की वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ, जैसे क्लिक मी, राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर गए और अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आया। ये देखो, मेरा सिंपल क्लिक मी का बटन आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही। क्लिक करता हूँ, हाई जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। बेसिकली क्यों लिखा हुआ आया, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग दिया था जो कि जिसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं थी, सिंपल मेरा जावास्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ था। मैंने एक क्या कहते हैं बटन बनाया और बटन के अंदर मैंने एक
फंक्शन करवा दिया, फिर एक टास्क परफॉर्म करवा दिया, जिसमें मैंने उसे बोला कि जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक करा जाएगा तब उस पैराग्राफ के टैग के अंदर हाई जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो बेसिकली ये छोटा सा काम किया मैंने, सही है। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो रिमूव हो जाएगा, जब मैं क्लिक करूँगा तभी ये मेरी चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या कहते हैं रैंडमली लिख देता हूँ, हाई जावास्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई JS मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अभी, हाई JS लिखा हुआ है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हो जाएगा हाई जावास्क्रिप्ट। मतलब जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो भी वर्किंग उस पर चल रही होती है, जो भी मेरा उसमें इनर HTML के अंदर जो भी काम दिया हुआ है मैंने, वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इनर HTML का मकसद यही है कि HTML के अंदर के मैं स्पेसिफिक एक कंटेंट इंसर्ट करवा दूँ। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट क्या है, हाई जावास्क्रिप्ट कंटेंट है जो कि मैंने इस इनर HTML के अंदर इंसर्ट करवा दिया है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे हाई JS लिखा तो मैं इनर HTML वगैरह हटाकर मैं कुछ और चीज़ लगाने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हाँ, आप लोगों को मैंने डिस्प्ले की लास्ट चीज़ बताई थी, तो मैं यहाँ पे स्टाइल की ही प्रॉपर्टी देता हूँ। स्टाइल बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS लगाने का प्रोसेस होता है, जो कभी आप लोग देखोगे बहुत मज़े की चीज़ है। ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट, मैं स्टाइल में कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। मैं स्टाइल की डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन और NONE नन। मतलब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो डिस्प्ले नन हो जाए। सही है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी हाई जावास्क्रिप्ट JS लिखा हुआ है, क्लिक में किया, गायब हो गया मेरा जो भी टेक्स्ट था वो। इसी तरह मैं इसमें और भी मज़े की चीज़ कर सकता हूँ। डिस्प्ले की जगह मैं इसमें फॉन्ट की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि डिस्प्ले स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज सिंगल कोटेशन, सॉरी टर्मिनेटर आ गया, सिंगल कोटेशन ओपन की और मैं से कर देता हूँ 100 px एक बहुत बड़ा साइज होता है। ठीक है, 100 px मैंने लिखा। अच्छा मेरे पास एरर का आ रहा है, यहाँ पे मैंने बेसिकली इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, तो इक्वल टू अब मुझे लाजमी लगाना है। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाया, अब देखो एरर मेरा रिमूव हो गया, यहाँ पर आया। अभी सिंपल हाई JS लिखा रहा है, क्लिक मी पे क्लिक करूँगा और देखो 100 px का साइज जस्ट एक क्लिक पे इम्प्लीमेंट हो गया। ये काम करती है बेसिकली मेरा जावास्क्रिप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट की मेरी पहली क्लास समझ आई होगी। अभी हम लोग काफ़ी सारी क्लासेस बनाएंगे और काफ़ी सारी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की बेसिकली जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उनका नाम आप लोगों को बता देता हूँ मैं। AngularJS, React.js, Node.js, Vue.js, ये वर्ल्ड वाइड डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अभी करंटली चल रही हैं मार्केट में जावास्क्रिप्ट की। और इसी तरह काफ़ी सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, जिनको हमें काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो इसी तरह अब्दुल मोहित खान के साथ जुड़े रहिए, डेवलपर सेल के साथ जुड़े रहिए, सारी वीडियोस देखिए हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफिज़।